हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में वैसे तो पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा इशू देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान में 12 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स का एक कॉन्वॉय गुजर रहा था और एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट वहां पर देखने को मिला, जिसमें पता चला कि एक पुलिस का ऑफिसर जिसमें इसको प्रभावित होना पड़ा। अब सवाल ये बनता है कि अटैक कहां पर हुआ है और ये अटैक क्यों हुआ है और इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही 12 कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स थे उन कंट्रीज का इसमें क्या रिएक्शन निकल कर आया है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर कई सारे आर्टिकल देखो, मैं आपको शो करता हूँ कि पाकिस्तान से न्यूज निकल कर आ रही है। बॉम्ब ब्लास्ट हिट्स फॉरेन डिप्लोमेट्स कॉन्वॉय, पुलिस ऑफिसर की। अगला देखो आपकी, ये भी पूरा देखो, ये गाड़ी है कोई क्षतिग्रस्त हो गई है, ठीक है। तीसरा देखो आप, पूरा ये न्यूज़पेपर से जो है ना, इन सब चीज़ों से कवर हुए हुए पूरा ये भरा पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो अटैक हुआ है या ये बम ब्लास्ट हुआ है, ये स्वात जिले में हुआ है, जिसकी एक तरफ अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, मैं आपको मैप में लोकेशन शो करता हूँ। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत से करीब, ये मैं आपको एक सेकंड शो करता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये भारत की लोकेशन है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जितना भी एरिया है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, करीब यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान के अंदर, रेड रेड आपको शो हो रहा है। रुको मैं दूसरे उस पर दिखाता हूँ। देखो, ये जो रेड रेड आपको शो हो रहा है ना, ये वाला जितना भी एरिया है, ये पूरा स्वात वैली है, ठीक है। और इसकी एक पार्ट जो है, ये नॉर्थ वाली पार्ट जो है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ये बॉर्डर बना रही है। यहाँ पर देखो, ये बॉर्डर शेयर हो रहा है इसका। तो ये इस वैली में यहाँ पर करीब देखो, ये जो है ना अटैक हुआ है। और दोस्तों, ये जो कॉन्वॉय निकल रहा था, इस कॉन्वॉय में जो डिप्लोमेट्स थे वो आपके रशिया, पोर्चुगल, ईरान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रवांडा, जिम्बाब्वे, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम और बोस्निया और बाकी कंट्रीज से थे। और एक डिप्लोमेट जो एरिया को विजिट कर रहे थे लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनविटेशन पर। अब सवाल ये भी बनता है कि व्हाट इज लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों का एक संघ या नेटवर्क है, जिसे अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अक्सर व्यवसाय मालिकों के ग्रुप से बना होता है, जो एक ही स्थान या हितों को साझा करते हैं, लेकिन इनके दायरे में अंतर्राष्ट्रीय भी लेवल हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय दायरा भी इनका हो सकता है। वे जो है ना, नेतृत्व का चयन करेंगे, प्रतिनिधियों का नाम देंगे और इस बात पर बहस करेंगे कि किन नीतियों का समर्थन और प्रचार करना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा इतना आपको। अब दोस्तों, इस बम ब्लास्ट की अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तहरीक तालिबान एक ग्रुप है, ठीक है। तहरीक तालिबान एक ग्रुप है जिसका ध्येय पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना, जिसको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इनके द्वारा ये बम ब्लास्ट किया गया हो। लेकिन उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि इन्होंने बोला कि हमारा इस बम ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, जनरली होता क्या है, जब कोई ऐसा ग्रुप निकलता है तो उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसा कॉन्वॉय निकलता है तो उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा एरिया जांचा जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर किसकी मिली भगत से ये काम हुआ है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी लापरवाही पूरे वर्ल्ड में, पूरे जियो पॉलिटिक्स में देखने वाला एक विषय, क्योंकि जिस भी राज्य के, जिस भी कंट्री के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया हुआ है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की एक गलत इमेज गई है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा सुधरी हुई इमेज नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इस ब्लास्ट के बाद में लोगों के ट्रस्ट इश्यूज है। आने वाले टाइम में चीजें किस तरीके से हो पाएंगी और ये कौन लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान की इस तरह की इमेज को शो करना चाहते हैं। और दोस्तों, इंडिया के इतना पास होने से कहीं ना कहीं इंडिया को भी इस चीजों को संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्हें लापरवाही नहीं करनी, अपने आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको ट्रैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई है ही, यहाँ पर राजनीतिक स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही, और इन सब के बीच में इस तरह के बम ब्लास्ट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का गलत मैसेज जाता है, जिससे पाकिस्तान पर ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में घबराएंगे, जिसका एक बड़ा फायदा भारत ले सकता है। उन सभी कंपनीज को भारत अपनी ये रिपोर्ट दिखा सकता है कि हमारे यहाँ
ऐसा कुछ नहीं होता, सेफेस्ट कंट्री हैं हम। और कहीं न कहीं इंडिया को अपनी एक्टिव जो रणनीति है, उसको अपनाने की ज़रूरत है, अपनी विदेश नीतियों को अपनाने की ज़रूरत है कि ऐसे मौके अगर बाहर जाकर रिपोर्ट देनी है भारत की, तो अच्छी रिपोर्ट वह पेश करें। कंपैरिज़न करें अपने पड़ोसी देशों से कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति नहीं है, राजनीतिक सिचुएशन वहाँ खराब हुई है। चाहे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लो, म्यांमार का एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, सब जगह कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही। खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है, इन्वेस्टर्स को बम ब्लास्ट जैसे खतरों के सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। और साथ ही ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी अपने घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, बांग्लादेश को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। तो केवल एकमात्र भारत ऐसा देश है दोस्तों जो मजबूती से खड़ा रहेगा अपने आस पड़ोस में, अपनी लुकीस पॉलिसी, एक्टिव पॉलिसी और जितने भी आस पड़ोस की पॉलिसीज को लेकर के अपना एक स्टैंड लेना, ये एक भारत के लिए इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, इनकी पॉलिसीज अपने आर्मी के जरिए इन सबको ये बेहतर बनाकर एक बेहतर तरीके से कदम जो है पूरी दुनिया में भारत जो है अपने उठा सकता है। एक छोटा टॉपिक था ये, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग दोस्तों समीक्षा अधिकारी की सीरीज हमने चलाई हुई है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप वो सीरीज कंटिन्यू करोगे तो फाइट में आ जाओगे आप, मतलब कि एक लेवल आपका बन जाएगा कि उस लेवल पे आपको एग्जाम दे बहुत अच्छे से। हम आपका स्टैटिक पोर्शन, आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं, और पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस बने स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे। और दोस्तों राजस्थान के लिए भी, जैसे राजस्थान पीसीएस का फॉर्म फिल हो रहे हैं, आरएएस वाला फॉर्म जो है फिल हो रहे हैं, करीब 18 तारीख नेक्स्ट मंथ की उसकी लास्ट डेट है। तो राजस्थान, स्पेशली राजस्थान का जो स्टैटिक पोर्शन है और उसमें भी गारंटी के साथ पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बने हुए उनको रिलेट करके स्टैटिक की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप उस सीरीज को जरूर देखना, बहुत 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 फायदा आपको। चलिए पढ़ते रहिए, अपनी इस तरीके से तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेटेड वीडियो रहेंगी जियोपॉलिटिक्स में वो मैं लाता रहूंगा, और उसको हम अपने ना मेंस के पर्सपेक्टिव से, आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक्स हैं, कि हमारा ये टॉपिक जो करंट में चल रहा है इसको हम आईआर से कैसे कनेक्ट करें, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आगे हम मेंस में किस तरीके से इसका पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, इन सब को अगर आप देखोगे तो आपकी एक सोच बढ़िया हो जाएगी। धीरे करके हम इसको सब कवर करते रहेंगे। बाकी बने रहो चैनल पे, अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपडेटेड वीडियोस मैं लाता ही रहूँगा। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।